वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य आईएएस स्टडी में स्वागत है। आज के सेशन में एमपी टेट वर्ग 1 का टेस्ट सीरीज के जो क्रम में आज हम दूसरा टेस्ट पेपर लेके आए हैं जो जियोग्राफी का है। आज जो है हम 55 क्वेश्चन को करेंगे। तो सभी के सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है आपकी आने वाली जो है टेट परीक्षा के लिए। और ये जो प्रश्न है ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। ठीक है मित्रों, तो चलिए आइए हम लोग इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न क्या है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो है आज के सेशन का वो क्या है। आपका पहला प्रश्न जो है वो है भारत का आर्थिक क्षेत्र। कौन सा? भारत का जो आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से कितनी दूरी तक फैला हुआ है। यानी भारत का जो समुद्री क्षेत्र होता है, जो समुद्र होते हैं, तो भारत की जो तट रेखा से भारत का जो है स्वामित्व या अधिकार कितनी दूरी तक होता है, ये इसने पूछा हुआ है। तो आपको में के ऑप्शन जो है मित्रों वो है 112 समुद्री मील, बी ऑप्शन 120 समुद्री मील, और सी ऑप्शन 200 समुद्री मील, और डी ऑप्शन है आपका 320 समुद्री मील। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या होगा। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड है। तो इसका जो आपका आंसर है वो कितना है? 200 समुद्री मील है मित्रों। कितना है? 200 समुद्री मील है। इसमें समुद्री मील 200 समुद्री मील का मतलब ये है कि यहाँ पर भारत जो है सभी प्रकार की क्या कर सकता है। भारत यहाँ पर सभी प्रकार की जो है आर्थिक गतिविधियां जो है आर्थिक गतिविधियों के लिए कर सकता है। क्या कर सकता है? आर्थिक गतिविधियां कर सकता है, चाहे तेल शोधन का हो, चाहे खनिज संसाधन की बात हो, या जो है सी फूड्स की बात हो, वहां तक किसका अधिकार है? भारत का। कितना? 200 समुद्री मील। और ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें यहाँ 200 समुद्री मील के बाद जो क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा लग जाती है। क्या लग जाती है? फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा लग जाती है, जहां पर सभी देशों का अधिकार होता है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आज का वो है कि पश्चिमी घाटों में उत्तर से दक्षिण तक दर्रे के सही अनुक्रम को चिन्हित कीजिए। कहां पर? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट जो आपका है, आपको पता है कि पश्चिमी घाट जो है भारत के पश्चिमी हिस्से में है, और ये जो है गुजरात महाराष्ट्र गुजरात के दक्षिण से जो है कन्याकुमारी तक लगा हुआ है। तो इसमें आपको दर्रों को जो है व्यवस्थित क्रम में करना है। तो आपका ऑप्शन ए पे कौन सा है? थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, या थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। सी ऑप्शन है आपका भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। डी ऑप्शन आपका पाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो आपको इसको क्रम में व्यवस्थित करना है मित्रों। तो चलिए इसको व्यवस्थित कहाँ से करना है आपको? कहाँ से? उत्तर से दक्षिण में, यानी उत्तर से दक्षिणी दिशा में करना है। ऐसे में ऐसे आपके ये दर्रे हैं तीन जो पश्चिमी घाट में काफी फेमस हैं, और लगभग तीनों महाराष्ट्र में है। इनको जो है आप बताइए कौन सा क्रम इनका सही होगा। तो इनका जो ऑप्शन सही है वो है आपका बी ऑप्शन। कौन सा सही आपका है? बी ऑप्शन। अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो पहले आपको थाल घाट मिलेगा, फिर आपको भोर घाट मिलेगा, और फिर आपको पाल घाट मिलेगा। ये दर्रे क्या होते हैं मित्रों, यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जो दर्रे होते हैं वो क्या होते हैं। दर्रे जो एक तरीके से आपके जो है पर्वत होते हैं, ऐसे पर्वत होता है। इनमें जो है जैसे खाई होती हैं, क्या होती है, रास्ते होते हैं छोटे छोटे, जिनसे आप होकर ऐसे गुजरते हैं। तो इन जो रास्ते के होते हैं या गैप होते हैं उनको हम दर्रा कहते हैं। हमारे हिमालय में बहुत से दर्रे पाए जाते हैं मित्रों। हिमालय में आपने पढ़ा होगा कि बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा आदि जो है, नीति दर्रा, ये क्या है? ये सब जो है हिमालय में है, और ये एक तरीके से यातायात को सुगम बनाते हैं। चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियों
का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कहां से? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी आपका इस दिशा में आपको जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जो है हिमालय की श्रेणियों को व्यवस्थित करना है। तो आपका ऑप्शन क्या है? विशाल हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बी ऑप्शन आपका जो है शिवालिक, विशाल हिमालय और लघु हिमालय। सी ऑप्शन आपका लघु हिमालय, विशाल हिमालय और शिवालिक। डी ऑप्शन शिवालिक, लघु हिमालय और विशाल हिमालय। तो चलिए दोस्तों इसका जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आपका आंसर है वो कौन सा आपका आंसर होगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि आपको सभी को पता है कि अगर नॉर्थ से साउथ की ओर या उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो हमको सबसे पहले क्या होता है? शिवालिक हिमालय मिलता है। शिवालिक हिमालय मिलता है, फिर आपका मध्य हिमालय आता है, फिर वृद्ध हिमालय आता है, फिर आपका सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय आता है। क्या है इसे? ट्रांस हिमालय कहते हैं। या जो आपके इसमें केटू जो है इसी में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। वो कस में है आपकी? इसमें ट्रांस हिमालय में। आपकी कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में। ठीक है मित्रों, ये क्या है? ट्रांस हिमालय में। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है? वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसपी चटर्जी का भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को किस उप विभाग में रखा जाता है? किसमें? उत्तरी दक्कन के पठार में, दक्षिणी दक्कन के पठार में, पूर्वी पठार या पूर्वी घाट में। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए मित्रों, किस में रखा जाता है? तो इसका जो आपका आंसर सही है मित्रों वो है आपका उत्तरी दक्कन का पठार में। किसमें है आपका? उत्तरी दक्कन के पठार में। ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो दक्कन का जो पठार है, क्या है आपका? ये दक्कन का जो पठार है ये कहाँ पर? इसका अधिकांश भाग जो है आपके महाराष्ट्र में पाया जाता है, अधिकांश भाग। और इसका जो निर्माण हुआ है वो क्या हुआ है? ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। और यहाँ की ज्वालामुखी क्रिया से हुआ तो यहाँ पर अधिकांश मात्रा में क्या पाया जाता है? काली मिट्टी पाई जाती है, जो अधिक कपास आदि के लिए बहुत काली जो मिट्टी पाई जाती है वो किसके लिए अधिक उपजाऊ होती है? वो काली मिट्टी जो पाई जाती है वो क्या है? कपास के लिए अधिक उपयोगी होती है मित्रों। चलो ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर हैं? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर हैं। तो ये कुछ मित्रों क्वेश्चन है हमारा कहाँ से आया है? ये एमपी भूगोल से आया हुआ है। कहाँ से? एमपी के भूगोल से कह सकते हैं या आप एमपी जीके से कह सकते हैं। जो एमपी वाले होंगे वो अधिकांशतः इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कौन सी है हमारी सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियां हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं। क्या है? ये समानांतर है। आपकी विंध्याचल जो आपकी पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपकी ऐसी है, सतपुड़ा ऐसी है, और बीच के बीचों इसके बीचों बीच से क्या होता है? नर्मदा नदी जो है, क्या है? नर्मदा नदी जो है इससे बहती है, इससे होकर बहती है। और इसकी जो आपको सभी इसको पता होगा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी वो है सद भावना है। कौन सी है? सद भावना है जो है विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। और इसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी माना जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आज का? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर से दक्षिण तक, कैसा? उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं के सही अनुक्रम को इंगित करिए। कैसे? अभी हमने जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो है पर्वत श्रृंखलाओं को मिलाया था, अब इस आया हुआ है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रृंखलाओं को मिलाइए। ये दोस्तों हमारे जो है एमपी टेट ने भी, हमारे एमपी जो आपका एमपी टेट है, जो आपका एमपी टेट है, एमपी जो आपका टेट है इसने, और एमपी के जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर के में भी ये आपका प्रश्न आ चुका है। ठीक है मित्रों,
चलिए, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा मित्रों, आप लोग बताइए। आपका ए ऑप्शन जो है वो है महान हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय या परा हिमालय। बी ऑप्शन मध्य हिमालय, महान हिमालय, परा हिमालय और बाह्य हिमालय। परा हिमालय आप लोग समझते हैं, इसे आप लोग ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? ट्रांस हिमालय कहते हैं परा हिमालय का मतलब। तो आपको ऑप्शन जो है मिलान करने में आसानी होगी। ठीक है मित्रों, सी ऑप्शन आपका बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, परा हिमालय। आपका डी ऑप्शन परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर सही क्या होगा मित्रों? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर आपको ऐसे मिलाना है। क्या करना है? आपको ऐसे मिलाना है। तो इसमें आपको क्या मैंने अभी बताया था, आपको अभी क्या बताया था कि उस सबसे उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय है। तो आपका ये कौन सा आ गया? ट्रांस हिमालय। फिर मैंने कहा था कि उसके बाद कौन सा आता है? बृहद हिमालय। तो आपका ये बृहद हिमालय है। अगर आप इस दोनों को भी पता है तो देखिए यहाँ से, अगर आप सिर्फ इस बस का पता था कि ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है, तो आपका आंसर निकल जाता, क्योंकि यहाँ महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय है। तो इसलिए यहाँ आपका आंसर ए डी ऑप्शन सही हो जाता। चलिए, चलिए मित्रों, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डेक्कन की बेसाल्ट परतें क्या इंगित करती हैं? डेक्कन या दक्कन की जो आपकी बेसाल्ट परतें हैं वो क्या इंगित करती हैं? जो बेसाल्ट पर चट्टानें होती हैं, इन जो है, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी जो होता है उससे निकलती हैं आपकी। क्या ज्वालामुखी से बेसाल्ट चट्टानें निकलती हैं? तो यहाँ पूछा गया कि डेक्कन का क्या अर्थ है? तो आपके ऑप्शन है कि दूर इस अतीत में विशाल ज्वालामुखी विस्फोट, नदियों की विशाल क्षरण गतिविधि, मौसम का प्रभाव और उपरोक्त सभी। तो इसमें से बताइए कि आपका इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका जो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। कौन सा? दूरस्थ अतीत में विशाल मुखी विस्फोट। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो बेसाल चट्टान है वो किससे निकलती हैं? ज्वालामुखी से निकलती हैं, ज्वालामुखी से निकलती हैं। तो इसमें इसी से आप आंसर लगा सकते थे कि ज्वालामुखी यहाँ ऑप्शन हुआ है और बेसाल चट्टान ज्वालामुखी से बनती हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में, किसमें? भ्रंश घाटी में बहती है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है और ये आपका एमपी जीके या एमपी भूगोल से आया हुआ है। और आपके जो एमपी टेट वर्ग एक में एमपी का भूगोल दिया हुआ है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और उनके लिए आपको तैयार रहना है, जिससे आपकी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें और एक पद पा सकें। ठीक है मित्रों, क्योंकि इस बार अगर जो परीक्षाओं में चूक गया या शिक्षक बनने से वंचित हो गया, तो आप लगभग लगभग समझ लीजिए कि आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है शिक्षक बनने के लिए। ठीक है मित्रों, तो इसलिए जो है प्रश्नों को ध्यान से देखिए और उनके ध्यान से आंसर दीजिए, क्योंकि इस बार हमको शिक्षक बनना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमको छोड़ना नहीं है, जब तक शिक्षक बन नहीं जाना है इस बार। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए मित्रों। इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि सब, इसका आंसर जो है वो है आपकी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी जो है वो है एकमात्र नर्मदा। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं आज के सेशन का। भारत में नहर, क्या है? भारत में नहर सिंचित क्षेत्रों में कृषि भूमि का लवणीय भूमि में बदलने का मुख्य कारण क्या है? क्या है आपका मुख्य कारण? जो आपकी है कि भारत में नहर सिंचित, जो नहरें हैं उनसे जो सिंचित होता है, क्या होता है? जो भूमि जो है कृषि को सिंचित किया जाता है, उसके अधिकता के कारण क्या समस्या उत्पन्न होती हैं? तो आपको देखना है कि उस आपका ए ऑप्शन जो है अत्यधिक पशुपालन से, बी ऑप्शन उर्वरक का अत्यधिक उपयोग से, सी अत्यधिक ऊंचाई से सिंचाई से, या गहन
कृषि से। आपका क्या ऑप्शन सही होगा मित्रों? जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका जो आपका आंसर होगा, आपको पता है कि अत्यधिक पशुपालन से, नहर सिंचाई से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। उर्वरक का अत्यधिक उपयोग से भूमि क्या है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इससे उर्वरा शक्ति जो है कम होती है। अत्यधिक सिंचाई से जो है, आपको पता है कि लवणता जो है नहर की अत्यधिक सिंचाई से जो है भूमि की मृदा को समस्या या लवणीय मृदा की समस्या उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है? हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वो आपका है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपको बताना है कि जो है नदी और बांध क्या एक ही नदी और बांध सम्मिलित हैं या नहीं, इसको आपको देखना है। तो चलिए, आपका पहला ये ऑप्शन है, रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, उपरोक्त सभी हैं। बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या सही क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो है उपरोक्त सभी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, जो कि कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड बांध सॉरी आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में है। ठीक है। और आपका जो है रिहंद बांध सोन नदी पर है। ये आपके सभी सम्मिलित हैं। और पश्चिम बंगाल, अगर यहाँ ये दिया हुआ है कि बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, तो मैं अगर आप लोगों से प्रश्न करूं, अगर मैं आप लोगों से प्रश्न करूं कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा दामोदर, दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी जो है इसे पश्चिम बंगाल का क्या है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है मित्रों। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है? नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों में नहीं होती है। यानी जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी जो है विशेषताओं से प्रश्न यहाँ पूछा गया कि कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों में नहीं पाई जाती है। प्रायद्वीपीय आप जानते हैं कि हमारे जो दक्षिणी भारत है उसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। चलिए इसका प्रश्न का आंसर, इसका ए ऑप्शन आपका कौन सा है? उथले घाटियों में माध्यम से प्रवाह, मौसमी प्रवाह, थोड़ी कटावदार गतिविधि, घुमावदार प्रवृत्ति अक्सर अपने तटों को स्थानांतरित करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? आपको नहीं छांटना है मित्रों। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? क्या आंसर इसका सही होगा? वो जो आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। क्यों डी यहाँ होगा? कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, स्थानांतरित करना क्या? अपने तटों को। प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो अपने मार्गों में कोई परिवर्तन नहीं करती हैं, जिस मार्ग से बहती हैं वो उसी मार्ग के माध्यम से बहती हैं। तो इसलिए यहाँ ये और क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। बाकी ये मौसमी प्रवाह है, बारिश होती है, प्रवाह होता है। उत्तर भारत की आपको पता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है क्या है? 12 मासी होती हैं और ये मौसमी होती हैं। उथली घाटियों के माध्यम से प्रवाह करती है, भी आपको पता है। थोड़ी कटावदार भी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती है, जैसे कृष्णा गोदावरी आदि नदियां, दामोदर नदी कावेरी नदी जो है आपकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? आपका जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है कि उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी के दौरान बहुत अधिक तापमान होने के कारण दक्षिण में किस प्रकार की जलवायु की स्थिति उत्पन्न करता है। ये जो आपका मित्रों प्रश्न आया हुआ है, ये आपके किससे? जलवायु या जलवायु से है। किससे है? जलवायु से है, जो कि आपके जो है पाठ्यक्रम में या सिलेबस में एमपी टेट के दिया हुआ है। तो इन्हें पूछा है कि जब उत्तर भारत में अत्यधिक गर्मी हो जाती है तो दक्षिण भारत में स्थिति कौन सी मानसून की बनती है? तो आपको ऑप्शन देना है कि अरब सागर व अवनमन की स्थिति उत्पन्न होती है, मानसून विफलता की स्थिति उत्पन्न होती है, मानसून सफलता की स्थिति उत्पन्न होती है, या चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा मित्रों? सही होगा। इसका जो आंसर सही है मित्रों वो है मानसून
इसकी सफलता, क्या है इसकी, मानसून की सफलता। क्योंकि आप लोग जानते हैं मित्रों, क्या है, आप लोग जानते हैं कि जो हमारा भारत है, क्या है, ये भारत है आपका, जो है, क्या ये आपका भारत हो गया, और यहाँ पर क्या है आपका, ये हिमालय है या तिब्बत है, क्या है आपका, फिर इसके ऊपर तिब्बत है। यहाँ पर क्या है, अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो यहाँ क्या होता है कि एयर प्रेशर जो है आपका, एयर प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पर जो क्या है कि उच्च वायु दाब होता है समुद्री सागरों में, तो जो है पवनें ऐसी चलती हैं, कैसी चलती हैं, ऐसे चलने लगती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी, क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। और जो भारत में मानसून या वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ क्या है, मानसून की सफलता हो जाती है। अगर यहाँ तापमान नहीं होगा तो ये स्थिति पलट जाएगी और मानसून विफलता की स्थिति बन जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है इसका, मानसून सफलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विस्तार करते हुए, क्या, निम्नलिखित कथन पर विस्तार करते हुए दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। इसमें आपका कथन ए और कथन बी दिया हुआ है। इस प्रकार के अधिकांश प्रश्न आपके कहाँ आते हैं मित्रों, यूजीसी नेट में आते हैं, यूजीसी जो है आपका नेट में आते हैं, या जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं। किसमें आते हैं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं। एक आध दो बार हो सकता है एमपी टेट में भी आ जाए, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो यहाँ समझने का प्रयास है, करना है कि कथन ये क्या कह रहा है। कथन जो है वो कह रहा है शीतकाल में उत्तरी भारत में शीत लहरें चलती हैं। क्या कह रहा है कि शीतकाल में उत्तरी भारत में शीत लहरें चलती हैं। कथन बी कह रहा है कि शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ अपदाबों के कारण भारी हिमपात होता है। क्या होता है, हिमपात होता है। तो आपको सभी को पता है कि जब स्नोफॉल या हिमपात या बर्फ की जो है की वर्षा देखने होती है, तो कहा जाता है कि हिमालय की ओर सर्दियों में चले जाइए, तो आपको जो है स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। और जो हमारे यहाँ वर्षा होती है शीत ऋतु में, वो आपको पता है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस या चक्रवातों के माध्यम से होती है। तो ये दोनों क्या है, कथन सही है। तो देखिए इसमें हमारा दोनों में क्या है, इसमें बी गलत दिया तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, इसमें ये दिया तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अब क्या रखा गया, ए तथा बी सही है, सही, ए बी एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। क्या जो कर्क रेखा है, आप सभी को पता है कि भारत के मध्य के भाग से गुजरती है और लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसमें से पूछा गया कौन से इन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन क्या ए है, त्रिपुरा, आपका क्या है ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी जो है आपका मिजोरम, ऑप्शन सी आपका मणिपुर और डी पश्चिम बंगाल। तो इसमें से कौन से नहीं होकर गुजरती है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरती है, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। चलिए मित्रों, और ये लगभग जो है 8 राज्यों से, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। क्या है, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है 1767, 1776, 1867, 1976। तो जल्दी से दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या सही होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो आंसर वो होगा 1767। ठीक है, अब सर्वेक्षण विभाग करता क्या है, सर्वेक्षण विभाग जो है विज्ञान एवं तकनीक विभाग के अधीन काम करता है, और इसका काम होता है कि भारत का मैप तैयार करना, और जो भारत के जो है पुरातत्व उस विभाग के साथ मिलकर ऐतिहासिक वस्तुओं की खोज में भी ये सहायता करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा जो आज का नेक्स्ट प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसके, लाल नदी और नीली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किस राज्य को जाना जाता है, ये आपका एमपी, एमपी आपका टेट,
टेट और आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2018 और 2019 में ये प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी, चाहे आपकी टेट वाली हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें सब में ये प्रश्न आया हुआ था। आप लोगों को पता होगा तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा इसका आंसर सही होगा मित्रों। इसका उत्तराखंड है ऑप्शन, बी असम, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। कौन सा इसमें आपका सही आंसर है मित्रों, जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर है मित्रों वो कौन सा सही होगा, वो है आपका असम। कौन सा, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ मित्रों, हमने इस सेशन में जो है अधिकांश प्रश्न मध्य भारत के भूगोल से लिए हुए हैं, क्योंकि उतना ही रोल विश्व भूगोल का है जितना ही मध्य भारत के और मध्य प्रदेश के भूगोल का महत्व है। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हम जो है सबको कवर करते हुए चलेंगे कि हम कोई भी सेक्शन, कोई भी टॉपिक ना छूटे और ना कोई अनावश्यक चीजों को पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं हमको, क्योंकि सटीक रणनीति के साथ पढ़ना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है और कम मेहनत में अच्छी पढ़ाई करना है, जिसे आप लोग बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है कि सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा निम्न में से किस राज्य की है। क्या है, तो जो है सब भारत में सबसे लंबी तट रेखा कौन सा राज्य बनाता है, तो आप सभी को पता है कि वो है आपका गुजरात। कौन सा है आपका, गुजरात राज्य है। चलिए अगर हाँ ये प्रश्न आ जाए कि आपके कितने राज्य जो है तटीय सीमा बनाते हैं, कितने राज्य बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका सही आंसर कितना होगा, आप काउंट करिएगा, लगभग 9 राज्य होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। इसमें आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, यानी जो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किसका भाग है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे देश जो अंडमान निकोबार है वो किस में है, वो क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में आपके स्थित है। और ये किसका अवशेष है, ये जो है निम्नलिखित श्रेणियों के अवशेष हैं, यानी जो स्थल भाग थे, अवशेष थे, ज्वालामुखी से निर्मित हुए थे, जो है जल में डूब गए हैं ये, और उनका जो कुछ जल उनका हिस्सा बच गया है, तो ये क्या है, निम्नलिखित श्रेणियों के अवशेष हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया था। तो किसमें आपका ऑप्शन है, रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंडो या करजन रेखा। इसमें से जल्दी से ऑप्शन बताइए, इसका कौन सा आंसर सही होगा मित्रों। इसका जो आप ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका रेड क्लिफ। कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, रेड क्लिफ। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ है। मैकमोहन रेखा जो आपकी है वो किसके, भारत और चीन के मध्य है। और आपकी जो डूरंड रेखा है ये आपके भारत और पाक अधिकृत कश्मीर अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो कौन सा है भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार, वो आपका है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर सबसे कम जो है नगरीकृत जनसंख्या पाई जाती है और सबसे अधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या है। कहाँ पर, अगर ये प्रश्न दूसरे तरीके से आए कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार, अधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो कहाँ पर है आपकी ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक, वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पैंगोंग झील निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। जो आपकी पैंगोंग झील है वो निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पर है। आपकी ऑप्शन ए है गिलगिट, दूसरी बाल्टिस्तान, तीसरा पूर्वी लद्दाख, चौथा है आपका डी ऑप्शन है लाहौल और स्पीति। यहाँ पर है, तो आपको जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही होगा मित्रों। इसका जो आपका आंसर सही है वो है पूर्वी लद्दाख में है। और ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है,
वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि पैंगोंग जो झील विवाद है भारत और चाइना के मध्य, आप लोग जानते हैं कि बहुत विवादित मामला रहा हुआ है। कई हमारे भारतीय जवानों ने चीन का भारपूर्ण विरोध किया है और उनके कई जवानों को शहीद भी किया हुआ है। और ये जो है बहुत चर्चित मुद्दा है, तो इस परीक्षा में आने की इसकी पूर्ण संभावना है। तो आप रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में है। कौन? पैंगोंग झील। ठीक है, चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता है? क्या है? जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता है, वो ऐसा कौन सी चीज है? तो आपको ऑप्शन बताइए, ऊर्जा, नाइट्रोजन, कार्बन, जल। आप सभी को पता है कि हम लोग नाइट्रोजन चक्र पढ़ते हैं, कार्बन चक्र पढ़ते हैं और जल चक्र पढ़ते हैं। तो ये तो वातावरण से क्या है, पृथ्वी की सतह से वातावरण में जाते हैं, वातावरण से पुनः फिर पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। क्या है? पृथ्वी की सतह पर आके प्राप्त होते हैं हमको। तो इसमें आपका ऑप्शन निकल जाएगा, क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा हाँ नष्ट नहीं होती है, लेकिन ऊर्जा क्या होती है? पुनः चक्रित ना होकर ये क्या होती है? कभी नष्ट ही नहीं होती है, तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा आपका? ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्राकृतिक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों के स्थानांतरण के क्रम को क्या कहते हैं? चलिए मित्रों इसका नेक्स्ट जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए आहार श्रृंखला, बी ऊर्जा पिरामिड, सी आहार जाल, और चौथा ऑप्शन है स्वपोषी संघटक। तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन सही क्या होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ये सही होगा आपका आहार श्रृंखला। क्या होगा आपका? आहार श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली बनाती हैं? ये जो आपका क्वेश्चन है मित्रों, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है ये? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई पूछने की एग्जाम में पूरी पूरी संभावना है, एग्जाम में आ सकता है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो है प्रवाह प्रणाली क्या है? आप सभी को पता है कि जो आपकी गंगा है और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, क्या है? ब्रह्मपुत्र जो आपकी नदी है, ब्रह्मपुत्र जो आपकी नदियां हैं, वो विश्व का सबसे बड़ा जो क्या है, विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। कौन सा बनाती हैं? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो किस प्रकार की प्रणाली का निर्माण करती हैं। तो आपको बताना क्या है? वृक्षाकार है, आयताकार है, अध्यारोपित या जालीदार है। तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा मित्रों सही? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? इसका जो आंसर सही होगा वो होगा वृक्षाकार। क्या होता है? वृक्षाकार होता है। जैसे जैसे ये वृक्ष होता है और इससे ऐसे कई शाखाएं निकली होती हैं ऐसे ऐसे, तो इसको क्या होता है? ये नदी हो गई और ये शाखाओं में बढ़ जाती है, तो ये वृक्ष के समान दिखाई देती है, जिसे हम वृक्षाकार कहते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गारो खासी जयंतियां गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां फैली हैं। इसका ऑप्शन है मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय में। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या सही होगा? जल्दी से बताइए। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा मेघालय। क्या है? मेघालय है। और कभी कभार एक प्रश्न आता है कि गारो खासी जयंतियां किसका हिस्सा है, किसका भाग है? तो ये जो है पूर्वी हिमालय की जो भाग है, ये उसका हिस्सा है। किसका है? ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा ना होकर किसका है ये प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, चलिए हमारा गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां कहाँ फैली हुई हैं? वो आपकी मेघालय में फैली हुई हैं। आपका आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का? कि ऊसर मृदा किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? आज का हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि ऊसर मृदा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं आप जल्दी से बताइए दोस्तों, ऊसर मृदा किसे कहते हैं? ऊसर मृदा आप क्षारीय मृदा को कहते हैं, या आप जो है मरुस्थलीय मृदा, लेटेराइट मृदा या पीटमय मृदा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आप ऊसर मृदा? ऊसर मृदा जो है क्षारीय मृदा को कहते हैं। ऊसर